की जमात हुजूर गौसे आजम की जमात है, वो सच्चों की जमात गरीब नवाज की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर महबूबे इलाही की जमात है, वो सच्चों की जमात हुजूर साबिर कलियर की जमात है, वो सच्चों की जमात सरकार वारिस आलम पना की जाते बाबरकात है, वो सच्चों की जमात महबूबे इलाही की जमात है, वो सच्चों की जमात आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जाते बाबरकात है। जहन को करीब करें, इसी मुल्क में रहने वाला एक मौलवी अपनी किताब में लिखता है कि जो रसूल और रसूल वो है जिसे पीठ पीछे का इल्म नहीं होता है, वो रसूल जो मरकर मिट्टी में मिल गए माजल्ला। जिस जाहिल बदअकीदे ने अपनी किताबों में लिखा कि हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह है, यानी हुजूर की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी, बुजुर्गों के मज़ारात के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा था, अल्लाह के वलियों की याद मनाने से रोका जा रहा था। तब बुजुर्गों की बारगाह में मत जाया करो, इनसे फ्यूज़ो बरकत हासिल न किया करो। ऐसा जमाना है जब इल्मे गैब के इल्म को पागलों का इल्म तशबीह दिया जा रहा था, हुजूर को मरकर मिट्टी में मिल जाना लिखा जा रहा था, हुजूर के इल्मे गैब से इनकार किया जा रहा था, तो उन्हें जवाब देने वाला कोई ना था। बरेली की सरजमीन पर हजरत मौलाना नकी अली खां के घर से एक बच्चा पैदा हुआ जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा के नाम से याद करती है। आला हजरत उस अजीम जाते बाबरकात का नाम है कि मज़ारात का तकद्दुस सलामत है, यह आला हजरत का सदका है। मिलादुन नबी हो रही है, यह आला हजरत का सदका है। फातिहा खानी हो रही है, यह आला हजरत का सदका है। उर्स मना रहे हो, यह आला हजरत का सदका है। नबी की याद मना रहे हो, यह आला हजरत का सदका है। जिक्र की मजलिस कर रहे हो, यह आला हजरत का सदका है। यानी जब तक मिलाद होती रहेगी आला हजरत का नाम जिंदा रहेगा, जब तक जुलूस निकलता रहेगा आला हजरत का नाम जिंदा रहेगा, जब तक मज़ारात पे चादरें चढ़ती रहेगी आला हजरत का नाम जिंदा रहेगा, जब तक कब्रों पे हाजिरी होती रहेगी आला हजरत का नाम जिंदा रहेगा। याद रखना, इसी दुनिया में किसी ने लैला की तारीफ की, किसी ने कलम उठाया तो मजनू के किस्से लिखे, किसी ने कलम उठाया तो हीर राजा की स्टोरी लिखी। दुनिया कहती है कि मौलवियों ने अहमद रजा को आला हजरत बना दिया, मौलवियों ने अहमद रजा को इतना बढ़ा चढ़ा दिया। तो ओ जाहिलो, तुम्हें जावेद अख्तर फैजी जवाब देना चाहता है। सुनो, आला हजरत उस आशिक रसूल का नाम है कि दुनिया के लोगों ने कलम उठाया तो लैला मजनू की दास्तान लिखी, दुनिया के लोगों ने कलम उठाया तो हीर रांझा की स्टोरी लिखी, दुनिया के लोगों ने कलम उठाया तो दुनियादार की तारीख लिखी, दुनिया ने कलम उठाया तो मोहब्बत के अफसाने लिखे। लेकिन जब आला हजरत ने कलम उठाया तो लिखते हैं या रसूल अल्लाह, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, वापस से नारे तकबीर, नारे रिसालत और से आला हजरत फैज़ाने सरकारे सुरकाही हजरत कारी जावेद अख्तर फैजी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुनो, जब तेरा बाप मर जाता है तो 10 आदमी जमा करने के लिए 10 मस्जिदों में ऐलान तुम करते हो, लेकिन लाइव उठा करके देखो, या अल्लाह ने तेरी आंखों में बिनाई दी है तो जाकर देख बरेली में कि आज पूरी दुनिया सिमट कर 50 लाख का मजमा बरेली के सौदागरान में फाजिल बरेलवी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हो गया है। जहां आलिम भी पहुंचते हैं, जहां मुहक्किक भी पहुंचते हैं, जहां शायर भी पहुंचते हैं, जहां खतीब भी पहुंचते हैं, जहां मुदर्रिस भी पहुंचते हैं, जहां तलबा भी पहुंचते हैं, जहां सूफी भी पहुंचता है, जहां फकीर भी पहुंचता है, जहां कलंदर भी पहुंचता है। और आला हजरत वो है कि आपने इश्क रसूल का ऐसा चिराग अपने दिल में रोशन किया कि अहमद रजा को अल्लाह ने आला हजरत बनाकर पूरी दुनिया में आला हजरत
आला हजरत का कारनामा कि आपने अपने खानदान की तारीख नहीं लिखी, बल्कि पूरी जिंदगी उन बदअकीदों को, वहाबी और देवबंदियों को जवाब देते रहे कि तुम अपने अकीदे का मुहासबा करो। आपको बता दूं, हैरत होगी जानकर कि जब आला हजरत का विसाल हुआ तो विसाल के बाद जब ये खबर देवबंदी मौलवियों तक पहुंची, तो जब खबर पहुंची तो देवबंदियों के जो सबसे बड़े गुरु घंटाल मौलवी थे उसने अफसोस जाहिर किया। तो उसके चेलों ने पूछा कि हजरत, आला हजरत तो हमें काफिर कहते थे, आप उनके मरने पर अफसोस क्यों करते हैं? तो उस मौलवी ने कहा कि वो गलत नहीं कहते थे, हमारे अकायदे बातिला की बुनियाद पर, यानी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने की बुनियाद पर अगर अहमद रजा ने हमें काफिर कहा तो उन्होंने वाकई गलत नहीं कहा। आला हजरत के पास कोई नंगी तलवार नहीं थी जो चलाते थे, बल्कि आपको अल्लाह ने वो कलम अता किया था जो कलम तलवार से ज्यादा तेज चलती थी। आपने हर मौके से किताबें लिखी और दुनिया को बताया इश्क़ रसूल तो ऐसा था, सादात से ऐसी मोहब्बत कि जब आला हजरत अजीमुल बरकत एक मर्तबा आप पालकी में सवार होकर किसी मजलिस में तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में आपको खानदाने मुस्तफा की खुशबू मैसर हुई। आला हजरत ने कहा पालकी रोको, पालकी जमीन पर रखो। आप पालकी के अंदर से बाहर तशरीफ लाए और उन चारों लोगों से पूछा जिसने पालकी को अपने कांधों पर उठाया था, ये बताओ तुम चारों में से मेरे सरकार के खानदान से कौन ताल्लुक रखता है? इसमें आले रसूल कौन है? इसमें सादात कौन है? इतना पूछना था कि एक शख्स कहने लगा कि हुजूर, मजदूर का कोई मकाम नहीं होता, मैं मजदूरी करने आया हूँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछते हैं कि क्या तू सैयद है, क्या तू खानदाने मुस्तफा से ताल्लुक रखता है? जब आला हजरत ने बार बार पूछा वो शख्स रोने लगा, कहा कि हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ और घर में कुछ खाने को ना था, इसलिए मजदूरी करने चला आया। आपकी पालकी को अपने कांधे पर उठाया तो आला हजरत फरमाते हैं सुनो, अहमद रजा वो नहीं जो अपना बोझ आले पैगंबर से उठाए, बल्कि अहमद रजा इसलिए दुनिया में आला आया है कि आले पैगंबर का बोझ अपने कांधे पर उठा करके चले। आपने फरमाया है कि तुम इस पालकी में बैठो, जितने देर तुम मुझे लेकर आए हो उतनी दूर मैं तुम्हें वापस लेकर के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने उस मजदूर को पालकी में बिठाया और अपने कांधे पर उसका बोझ उठाकर उस पालकी का फिर उस मकाम तक उसे पहुंचाया और कहा कि सुनो, कल मैदाने मैशर में अगर मेरे आका मुझसे सवाल करेंगे कि अहमद रजा मैंने तुझे दुनिया में अपने मकाम को लोगों के बीच बताने के लिए भेजा, लेकिन तूने मेरी नस्ल से अपनी बोझ धुलवाई, उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा आका की बारगाह में? ऐसी मोहब्बत मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपके पीरो मुर्शिद जो बरेली शरीफ से कुछ दूरी पर